हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन आप आईटीआर में कितना क्लेम करेंगे, कितना एचआरए का कंपोनेंट एग्जम्प्ट होता है, कितना एचआरए टैक्सेबल होता है, वो सब कंडीशंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखा जाए तो एचआरए दो तरीके से अपन बाइफरकेट कर सकते हैं। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एक ऐसा पर्सन जो सैलरीड है उसके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है तो उसे डिडक्शन अलग तरीके से मिलेगा, और एक ऐसा पर्सन जिसके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है तो उसे डिडक्शन अलग तरीके से मिलेगा, या यूं कह सकता हूं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए अलग तरीके से डिडक्शन देखा जाएगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, आप आईटीआर भरते टाइम अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी एचआरए का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑल टैक्स रिजीम में एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अब मैं सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं, ऐसा सैलरीड पर्सन जिसके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है उसे डिडक्शन कैसे मिलेगा। सेक्शन 10(13)(a), 10 ब्रैकेट में आएगा 13A। आईटीआर भरते टाइम ध्यान रहे, ये सेक्शन लिखा हुआ आएगा 10 ब्रैकेट में 13A। इसमें आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना क्लेम कर सकते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। मैं 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, इनमें जो लोवेस्ट होगा वो आप एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यानी आपको एचआरए कितना मिला। सेकंड पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40%। यहां सैलरी में बेसिक आएगा, डीए आएगा और कमीशन आएगा, उसका 40%, और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो 50%। थर्ड पॉइंट है एक्चुअल रेंट पेड, यानी आपने कितना रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। या सैलरी का फिर से डीए, बेसिक और कमीशन आएगा। इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आईटीआर भरते टाइम, अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपके सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है। सेकंड पॉइंट में लेता हूं, ऐसा पर्सन जो नॉन सैलरीड हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकता हूं, उसके सैलरी में या फिर उसकी इनकम में कोई भी एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, उस कंडीशन में वो एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वो भी 3 पॉइंट है, उनमें से लोवेस्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एनुअल इनकम, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 10% माइनस करना है जितना कि आपने रेंट पे किया है। सेकंड है 5,000 पर मंथ, यानी साल के 60,000 रुपए, 60,000। थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ एनुअल इनकम, आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 25%। इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी लोअर है वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी। यानी क्लियर है, एचआरए दो तरीके से डिडक्शन कर सकते हैं। एक कर दिया आपने सेक्शन 10(13)(a) जो कि सैलरीड पर्सन के लिए, और सेक्शन 10(g)(g) जो कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए है। अब कई लोगों की क्वेरी आती है कि सर हम कितना रेंट पे करें कि ओनर का पैन कार्ड की जरूरत नहीं रहती। देखिए, आप ओनर को 1 लाख रुपए से कम का अगर रेंट पे करते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, ना पैन नंबर की जरूरत है। 1 लाख से ऊपर निकलते हैं तो आपको वो पैन नंबर, पैन कार्ड आपके डीडीओ को देना पड़ेगा, जो भी आपका काटता है टैक्स, जो आपको एचआरए देता है उसे ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये उस बंदे का पैन है जहां हम 1 लाख से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं। अब कई लोगों की क्वेरी थी कि सर मेरा घर दिल्ली में है, मैं जॉब साउथ में किसी स्टेट में कर रहा हूं, मान लीजिए कर्नाटका में कर रहा हूं, वहां मैं रेंट पे रह रहा हूं, तो क्या मैं एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। बिल्कुल, आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब कई लोगों की क्वेरी है कि क्या मैं प्रोपोर्शनेट एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, यानी आप और आपकी वाइफ दोनों सर्विस में हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं और आप रेंट पे कर रहे हैं, तो वहां एचआरए का डिडक्शन आप प्रोपोर्शनेट, यानी कुछ अमाउंट आपकी वाइफ क्लेम कर सकती है, कुछ अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आती है सबसे बड़ी क्वेरी कि होम लोन ले रखा है, उसे रीपे कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या हम एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखिए, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, मान लीजिए आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपका रेजिडेंस जयपुर है, आपका घर जयपुर में बना हुआ है, जो घर, जिस घर पे आपने लोन लिया है बनाने के लिए, वो घर जयपुर में, आप जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। तो एक तरफ जहां आपका जयपुर का घर है उसमें आपने लोन लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी लग रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां एचआरए भी मिल रहा है और आप एचआरए पे भी कर रहे हैं, यानी रेंट भी पे कर रहे हैं, तो उन दोनों का डिडक्शन आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। एचआरए का डिडक्शन भी क्लेम कर लीजिए दिल्ली से, और जो जयपुर में आपका घर है वहां आपको प्रिंसिपल अमाउंट की छूट मिल जाएगी होम लोन में, और इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। अब ये देखा जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होम लोन का है उसकी डिडक्शन या उसकी छूट मिलती है सेक्शन 80C में, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, जिसमें पीपीएफ होगा, एलआईसी या और आपके इन्वेस्टमेंट है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वगैरह, वो सब उसमें इंक्लूड है 1.5 लाख में। वहां कर सकते हैं क्लेम होम लोन के प्रिंसिपल की। वहीं सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की आपको छूट मिलेगी होम लोन। अब एक क्वेरी आई थी कि सर मैं मेरे पेरेंट्स को रेंट पे कर रहा हूं, क्या मैं डिडक्शन ले सकता हूं। देखिए, पेरेंट्स को वैसे तो ऐसा एक्ट में कुछ नहीं है कि आप नहीं क्लेम कर सकते। पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो आप
क्लेम कर सकते हैं एचआरए का डिडक्शन। पर उसके लिए आपके पास प्रूफ होनी चाहिए रेंट रिसिप्ट की, मैंने ये इतना ट्रांजेक्शन मेरे फादर के साथ या मेरी मदर के साथ या जिसके भी साथ रह रहा हूं, मैंने ये अमाउंट पे किया है एचआरए के रूप में, यानी हाउस रेंट के रूप में, जो कि मैं क्लेम करना चाहता हूं। अब सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये बता दूं कि आप, कई बार मैंने देखा है कई लोगों को जो कि आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं एचआरए का डिडक्शन, लेकिन उनके पास वहां का रेंट रिसिप्ट नहीं होता जहां वो रह रहे हैं, ना रेंट एग्रीमेंट होता है, ना कोई ट्रांजेक्शन्स किए हुए होते हैं। तो ये हमेशा सावधानी रखें, अगर आपको एचआरए का डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको उस ओनर से एग्रीमेंट करवाना चाहिए कि मैं इतने महीने यहाँ रेंट पे रहूंगा, और आपको रेंट रिसिप्ट संभाल के रखनी चाहिए। आपको जो ट्रांजेक्शन किए आपने फोन पे से किए हैं या चेक से किए, जैसे भी, वो रेंट रिसिप्ट आपके पास संभाल के रखनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपने एचआरए गलत क्लेम किया है, आपने रेंट पे ही नहीं किया फिर भी क्लेम कर रहे हो, उस टाइम पे आप वो प्रूफ आपके पास हो तो वो दिखा सको कि सर ये रेंट एग्रीमेंट है और ये रेंट रिसिप्ट है जो कि मैंने ऑनर को पे किया था, तो डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर वो रेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट नहीं मिला एचआरए का, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, आपकी डिमांड निकल सकती है। उससे बचने के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखें। अब देखते हैं एचआरए की जो कैलकुलेशन है वो कैसे अपन ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कितना एग्जेम्प्ट होगा, ये 40% निकालना, 10% निकालना, ये सब झंझट से कैसे मुक्ति मिले। उसके लिए अलग से वीडियो है जिसमें एचआरए का ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे मैं ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ताकि आपको वो सहूलियत रहे, आपको कोई परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना कि 40% बेसिक का निकालना या सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट रहेगा। आप सीधे वहां एंटर कीजिए अपनी इनकम, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इतना इतना एचआरए एग्जम्प्ट है और इतना एचआरए टैक्सेबल है। वो सारी कैलकुलेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां देख सकते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन ऑनलाइन कैसे की जाए।